अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा नज़लतु हाज़ा आयतु या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी इलल आखिर आयत। साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। ये आयत का शान नज़ूल हज़रत सहाबी रसूल साबित बिन कैस की वजह से ये आयत नाज़िल हुई। और साबित बिन कैस की जो आवाज़ थी वो कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा ऊंची थी। अब वो आवाज़ बहुत ऊंचा बोला करते थे। उनकी कुदरती तौर पर एक लहजा ही बहुत तेज़ था। लहजे में आवाज़ की लहजा जो था वो कुदरती तौर पर बहुत तेज़ था। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो साबित बिन कैस ने अपने आप को घर में बंद कर लिया और घर से नहीं निकले और रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कहीं ये इस आयत के मस्दाक में कहीं मैं ना आ गया हूँ, क्योंकि फरमाया कि ला तरफ़उ अस्वातकुम, सरकार की बारगाह में अपनी आवाज़ों को भी बुलंद ना करो, अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। अगर बुलंद किया तो अन तख़बता अमालुकुम। अब असल में था तख़बतु था, लेकिन अन जब आ गया फ़िल ज़ारे पर तो उसको नस्ब भी दे दिया और उसको मस्दरी माना में भी कर दिया और कहा कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अब इमाम रागिब इस्फानी मुफरदात की किताब उठा के देखें तो यहाँ पर तख़बतु हाबिता का माना होता है, हाबिता का माना लुगत के अंदर मुफरदात के अंदर है किसी चीज़ को आग लगा देना। कोई चीज़ को आग लगा देना उसको हबत कहते हैं। अब एक हबत होता है और एक ज़बत होता है। आयत के अंदर ये नहीं कहा गया कि अगर सरकार की बारगाह में अपनी आवाज़ों को बुलंद किया तो तुम्हारे अमालों को ज़ब्त किया जाएगा। जो माल ज़ब्त किया जाए उसके अंदर वापसी की सूरत होती है। वो किसी सूरत में आप किसी वजह से कोई अपना मामला जो है किसी भी सूरत में आपकी वापसी की सूरत बन सकती है, जो माल ज़ब्त है। लेकिन जिस माल को आग लगा दिया है वो खबत और ज़ाया हो गया है, वो माल तो वापसी के काबिल ही नहीं रहा क्योंकि वो ख़त्म हो गया है। तो आयत के अंदर ये नहीं कहा कि सरकार की बारगाह में ऊंची आवाज़ से अगर बुलंद की तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमालों को ज़ब्त कर लेगा। ज़ब्त की तो बात ही नहीं हुई, बल्कि कहा हाबिता, अल्लाह तुम्हारे अमालों को आग लगा देगा। ज़ब्त की बात नहीं आई। मौला आग क्यों लगाया? फरमाया जो मेरे यार का नहीं उसके अमालों को क्या करना है। तो अल्लाह ने अमाल को ही बर्बाद कर दिया, अमालों को आग लगा दी। तो फरमाया तुम्हें इस बात का शौर भी नहीं है। तो वहां पर तो कहा कि अपनी आवाज़ों को भी बुलंद नहीं करना है। अगर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमालों को बर्बाद कर देगा। ये नहीं कहा कि ज़ब्त कर लेगा, बल्कि कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमालों को हबत कर लेगा, ज़ब्त कर ली जाएंगे। तो साबित बिन कैस की जो आवाज़ जो थी वो कुदरती तौर पर बुलंद थी। अब वो जो बुलंद थी उसकी वजह से वो सरकार की बारगाह में हाजिर नहीं हुए। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया साबित बिन कैस कहाँ है? तो फरमाया साबित बिन कैस आमता भी जन्नी, फरमाया उसको बुलाओ, वो तो जनती है। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जनती है। अब उनके जनती होने पर सरकार अलैहिस्सलाम ने खबर फरमाई है अभी जो मामला क़यामत का आया नहीं है, क़यामत अभी बर्पा होनी है। और सरकार पहले ही खबर अता फरमाई कि साबित बिन कैस ही इसका मज़दाक साबित बिन कैस नहीं है और साबित बिन कैस तो जनती है। अब ये जो वक़्त से पहले आगाही करना और किसे इल्म गैब कहते हैं, तो ये इल्म गैब है। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है और इस हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और हज़रत इमाम बिन मालिक रहमतुल्लाहि ताला से भी ये किसी ने पूछा गया कि फरमाया कि ये बात सरकार अलैहिस्सलाम की दौरे हयात के बाद है या उस वक़्त खास थी या अब भी है। तो इमाम मालिक ने फरमाया ये आयत का मज़दाक आज भी है और कल भी है। तो इमाम मालिक ने खुद फरमाया कि इस आयत का मज़दाक आज वाले भी और कल वाले भी हैं। और क्योंकि कुरान आज के लिए थोड़ी आया, कुरान आज के लिए तो नहीं आया,
قرآن ہمیشہ کے لیے آیا، دوام ہے اس کے اندر، تو ماضی کے لیے بھی ہے قرآن، حال کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے، دونوں ساروں کے لیے ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف قرآن اس زمانے کے ساتھ خاص تاب نہیں ہے تو لہٰذا آپ اپنی آوازوں کو بلند کر لیے جائے، تو کیا یہ آیت آج کے لیے نہیں ہے؟ قرآن تو آج کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر ترفعو فعل مضارع کا صیغہ، اور فعل مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں۔ ترفعو یہ رفع نہیں آیا، بلند نہیں آیا، بلکہ فعل مضارع کا صیغہ آیا، اور فعل مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں۔ فعل مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی کا، ایک حال کا، اور ایک مستقبل کا۔ اگر ماضی کا ہوتا تو کہا جاتا کہ اس دور کی بات تھی، لیکن یہاں پر تو رفع آیا ہی نہیں ہے، یہاں پر فعل مضارع آیا، اور فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب ہوا کہ آج بھی اور کل بھی اگر آوازیں بلند کی، فرمایا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آج بھی آیت اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی زلف ابری کا صدقہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو سنیں، اور اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو آگے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم۔